गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त 2022 दिसंबर की हम लोग बात करेंगे। मैं आपको खासकर इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक राशि के हिसाब से आपको बताऊंगा। ठीक है, आपकी राशि के हिसाब से कौन सा मुहूर्त आपके लिए शुभ करेगा, और दूसरा मैं शुभ समय भी आपको यहां पर बताऊंगा। तो आज का कार्यक्रम खास रहने वाला है। नए दर्शक हैं और चाहते हैं कि लगातार इसी प्रकार की ज्योतिष और अध्यात्म की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, मुहूर्त की सभी प्रकार के मुहूर्त की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इच्छा है आपकी, उसके लिए आपके लिए फोर्स नहीं है किसी प्रकार का। ये आपका हमारे लिए जो है एक मनोगत आपका भाव हो सकता है, क्योंकि इसी श्रृंखला में हम लोग जुड़े रहेंगे और आगे भी आप इसका लाभ लेते रहेंगे। देखिए, कोई भी मुहूर्त है मैं विस्तार से आपको जानकारियां देता हूं, लेकिन दिसंबर के महीने में, ठीक है ना, जहां खरमास भी प्रारंभ होने वाला है, तो कब तक मुहूर्त कर पाएंगे, क्योंकि नवंबर की स्थितियां कुछ भिन्न थी। मैंने आपको उसकी सारी जानकारियां दी, और खास बात, आप जो 12 महीने में गृह प्रवेश है उसका एक चैप्टर हमारे प्लेलिस्ट में है, आप उसको देखिए और उसके आधार पर आप यह भी जानें कौन से महीने में गृह प्रवेश अति शुभ होता है, शुभ होता है, ठीक है ना, कौन से मध्यम होता है, और कौन से वो महीने हैं जब गृह प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सविस्तार में आपको जानकारी दूंगा। खैर, एक चीज आपको और बताता हूं, कोई भी मुहूर्त जो मैं आपको डेट यहां पर बताने वाला हूं ना, उसके अतिरिक्त भी, क्योंकि मैं आपको यहां जो सर्वोत्तम डेट है वो आपको बता रहा हूं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे मुहूर्त हो सकते हैं। मान लो जो तारीख मैं आपको बता रहा हूं उस दिन आपका समय ना हो, आपका काम ही पूरा ना हो, और आप उसी महीने में भी करना चाह रहे हैं, बाद में खरमास भी लग जाएगा, नहीं तो बहुत सारी चीजें इसलिए आप उस स्थिति में आप अपनी राशि के अनुसार और भी मुहूर्त निकाल सकते हैं। तो सर, दो चीजें, आपकी राशि पर चंद्रमा चतुर्थ अष्टम द्वादश नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आप शुभ लग्न का चयन करें, अपने स्थानिक सूर्योदय का देखें। मान लो आप जालंधर में रहते हैं, मान लिया आप दिल्ली में रहते हैं, तो स्थानिक सूर्योदय के अनुसार आप वहां का लग्न शोधन करें। मैं आपको ऋषिकेश के लग्न के अनुसार आपको समय भी बताऊंगा और आपकी प्रतिकूल राशियों की भी यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो दिसंबर में सबसे पहले जो सर्वोत्तम यहाँ पर मुहूर्त है वो है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को अगर आप यहां पर देखेंगे तो मार्गशीर्ष का महीना रहेगा, शुक्ल पक्ष, दसवीं तिथि, शुक्रवार, उत्तरा भाद्रपद, ये स्थिति यहां पर बनेगी। तो 2 दिसंबर को हम अगर देखें तो मीन राशि पर चंद्रमा का संचरण काल रहेगा। ठीक है, अब मीन के हिसाब से हम देखें तो मिथुन राशि वाले गृह प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तुला राशि वाले भी नहीं कर पाएंगे, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और कुंभ राशि वाले भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ये 3 राशि वाले आज के दिन गृह प्रवेश इनके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि इनकी राशि पर चंद्रमा आज प्रतिकूल रहेंगे। अगर हम लग्न की बात करें तो 2 तारीख को शुभ समय स्थानिक ऋषिकेश के सूर्योदय के अनुसार 8:09 तक वृश्चिक लग्न रहेगा, जो इनके गृह प्रवेश के लिए शुभ है। अगला जो यहां पर समय है वो कुंभ लग्न या अन्य कोई शुभ लग्न में आप शोधित करके अपने स्थानिक सूर्योदय के अनुसार उस लग्न में गृह प्रवेश कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगला जो समय है यहां पर 3 दिसंबर को भी अगर हम बात करें तो यहां पर मेष राशि पर चंद्रमा 30:16 पर जो है प्रवेश करेंगे, यानी 30:16 का मतलब ये रात्रि के 12 के बाद हुआ। ठीक है ना, तो ये यहां पर जो है मेष राशि पर चंद्रमा संचरण करेंगे, और 3 तारीख, बाकी यहां पर शनिवार रहेगा, रेवती नक्षत्र रहेगा। कई लोग इस चीज का भी यहां पर भेद करेंगे कि रेवती नक्षत्र मूल नक्षत्रों के पंचम नक्षत्रों में आता है। तो मैंने इसके लिए आपका जो संशय है ना, इसके लिए पहले भी चर्चा की, क्या पंचम में क्योंकि उत्तरा आपका रेवती आ गया, अश्विनी आ गया, ये नक्षत्र गृह प्रवेश के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। किस चीज का विचार किस चीज के लिए करना चाहिए, ये जानकारी अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम इसी भ्रांतियों में रहते हैं कि अब तो राहु काल चल रहा है और लगन हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं, हमारे तो चौगड़ियां महत्वपूर्ण है। कई सारे लोग आपके अनेक अनेक चैनलों पर आपको समय बताते हैं, लेकिन वो चौगड़े के अनुसार समय बताते हैं। आज ही अमृत काल चल रहा है, भाई उस अमृत काल का यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके कोई मायने नहीं है, उसके मायने हैं, लेकिन किस चीज के लिए है वो विचार करना पड़ेगा। इसलिए गृह प्रवेश के लिए सदा से जो है, या विवाह हो, चूड़ा कर्म हो, इन सब चीजों के लग्न ही देखा जाता है, और लग्न ही जो है ज्योतिष का आधार भी है। खैर, हाँ, तो 3 तारीख को भी लगभग समय वही रहेगा, और आप अपने स्थानिक
जो शहर है वहां के सूर्योदय के अनुसार लगन शोधित भी करवा सकते हैं कि कौन से लगन में ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब जो है, हाँ, 3 दिसंबर हो गया। अगला 7 दिसंबर को मुहूर्त है, लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। और हम अगला जो मुहूर्त है वो है 8 दिसंबर। ठीक है ना। हाँ, तो 8 दिसंबर को हम लोग अगर मुहूर्त का हम यहाँ पर देखें तो 7 और 8, हाँ, तो 8 दिसंबर को यहाँ पर पूर्णिमा पड़ेगी। ठीक है ना। अब पूर्णिमा और अमावस्या को लेकर, इसको लेकर भी बड़ा एक संशय बना रहता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, पूर्णिमा में करना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। देखिए, बड़ा स्पष्ट है। मैं कह रहा हूं इसलिए आप मेरी बात ना माने, दूसरा कह रहा है उससे प्रमाण होना चाहिए। हमने आपको अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रमाण दिया है, और इतना प्रमाण हमने आपको सिर्फ यही नहीं दिया कि अमावस्या को करना है नहीं करना है, या पूर्णिमा को करना है नहीं करना। हमने आपको गृह प्रवेश के संपूर्ण विधाओं पर चर्चा की है। उसमें हमने प्रत्येक महीने की चर्चा की है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और 12 महीने में गृह प्रवेश देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो महीने के बाद हमने नक्षत्रों की बात की है कौन कौन के नक्षत्र में करना चाहिए। तिथियों की हमने बात की है, कौन कौन सी तिथियों में नहीं करना चाहिए। हमने हर कार्यक्रम में लगभग आपको बताया होगा कि रिक्ता तिथि में नहीं करना है, और रिक्ता के अतिरिक्त आपको अमावस्या में नहीं करना है। तो भैया पूर्णिमा तो इसमें आया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूर्णिमा में गृह प्रवेश कर सकते हैं। कई लोग संक्रांति को लेकर भी यहां पर अभी एक राजस्थान से कल ही अभी कोटा से कोई मुहूर्त किसने निकलवाया, और उसमें संक्रांति का आ रहा था, तो उनका वहां से संदेश आया कि गुरुजी उस दिन तो संक्रांति पड़ रही। तो हमने कहा फिर इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा हमने सुना कि संक्रांति में नहीं करते हैं। हमने कहा वहां आपने सुना है और हम आपको प्रमाण से बता रहे हैं, यही तो फर्क है। तो संक्रांति को बहुत अच्छा माना जाता है, तो पूर्णिमा को लेकर कोई भेद आपको नहीं करना है, बहुत अच्छा माना गया। और बृहस्पति और पूर्णिमा का संयोग है तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर बृहस्पतिवार, रोहिणी नक्षत्र, देखो कितना अद्भुत नक्षत्र है। तो ये सारा जो मुहूर्त का समय है वो बहुत अच्छा है। मिथुन राशि पर संचरण करेंगे चंद्रमा रात्रि पर्यंत, उससे पहले वृषभ में रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर कन्या वालों के लिए वृषभ के हिसाब से अशुभ है। ठीक है। और अगर मिथुन से बात करेंगे तो फिर अगली राशि के लिए अशुभ है। तो इसलिए हम वृषभ के हिसाब से ही देखें तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, यानी सिंह वाले नहीं करेंगे, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु वाले नहीं करेंगे, मकर, कुंभ, मीन और मेष वाले नहीं करेंगे। ठीक है ना। मेष वाले नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 जो राशियां हैं ये नहीं कर पाएंगे, बाकियों के लिए यहाँ पर शुभ और मध्यम रहेगा। समय की हम अगर बात करें 8 तारीख को, तो स्थानिक सूर्योदय ऋषिकेश के अनुसार हम अगर बात करें तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न का समय 7:42 तक रहेगा। ये सर्दियों का समय इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट जो लग्न है कुंभ लग्न, वो यहाँ पर जो है 12:30 तक रहेगा, 11:30 से लेके हाँ, तो 11:30 से 12:30 का जो समय है उसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं।